दोस्तों, क्या कोई बच्चा अपनी माँ को झूठी कह सकता है? क्या कोई 8 साल का मासूम अपने पिता की आंखों में देखकर यह कह सकता है कि मेरी असली माँ झूठी थी और मेरी सौतेली माँ सच्ची है? जब यह बात उस पिता ने सुनी तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन जैसे जैसे बच्चे ने अपनी बात पूरी की वैसे वैसे उस पिता की आंखों में आंसुओं का सैलाब बह निकला। यह कहानी सिर्फ एक बच्चे की नहीं है, यह कहानी उस ममता की है जो खुद भूखी रह सकती है लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। एक छोटे से गांव में एक आदमी अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी पत्नी गरीब थी लेकिन दिल से बहुत अमीर थी। घर में पैसे कम थे लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। हर सुबह वह बेटे को अपने हाथों से तैयार करती, स्कूल भेजती और शाम को उसका इंतजार करती। अगर बेटा देर से आता तो माँ का दिल घबराने लगता। वह पूरे गांव में उसे ढूंढने निकल पड़ती क्योंकि माँ का दिल कभी चैन से नहीं बैठता। लेकिन कहते हैं किस्मत इंसान से उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लेती है। एक दिन बीमारी ने उस माँ को ऐसा जकड़ा कि वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उस दिन से उस 8 साल के बच्चे ने सिर्फ अपनी माँ को नहीं खोया, उसने अपनी पूरी दुनिया खो दी। घर सूना हो गया, रसोई सूनी हो गई और सबसे ज्यादा सूना हो गया एक मासूम का बचपन। कुछ महीने बीत गए, लोगों ने उस आदमी को समझाया, बच्चा छोटा है, इसी माँ की जरूरत है, दूसरी शादी कर लो। आखिरकार उसने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी घर में आई, सबको उम्मीद थी अब घर फिर से बस जाएगा। लेकिन हर रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं चलता, दिल से भी निभाना पड़ता है। शुरू के कुछ दिन ठीक रहे, फिर धीरे धीरे सौतेली माँ का असली व्यवहार सामने आने लगा। बच्चा अगर थोड़ा भी शरारत करता तो उसे डांट पड़ती, कई बार खाना भी नहीं मिलता। बाप दिन भर काम पर रहता, उसे कुछ पता नहीं चलता। एक दिन पिता ने सोचा, चलो बेटे से पूछता हूँ कि अब उसे कैसा लगता है। वह मुस्कुराते हुए बोला, बेटा एक बात बताओ, तुम्हारी सगी माँ ज़्यादा अच्छी थी या तुम्हारी नई माँ? बेटे ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, पापा मेरी सगी माँ झूठी थी और यह माँ सच्ची है। पिता हैरान रह गया, उसने पूछा, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से कहा, पापा जब मैं शरारत करता था तो मेरी असली माँ कहती थी अगर दोबारा शरारत की तो खाना नहीं दूंगी, लेकिन जब खाने का समय आता तो वह मुझे पूरे गांव में ढूंढ कर लाती, डांटती भी थी और अपने हाथों से खाना भी खिलाती थी। वह झूठ बोलती थी क्योंकि कभी मुझे भूखा नहीं सुलाती थी। लेकिन कल मैंने शरारत की तो नई माँ ने कहा अगर दोबारा शरारत की तो खाना नहीं दूंगी। और पापा उन्होंने सच कहा, मैं कल से अभी तक भूखा हूँ, उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। यह कहते कहते बच्चों की आंखों में आंसू बहने लगे और पिता पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने बेटे को माँ तो दे दी लेकिन ममता नहीं दे पाया। उसने तुरंत बेटे को गले लगा लिया, उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अपनी पहली पत्नी की हर बात याद आने लगी, कैसे वह खुद भूखी रह जाती थी लेकिन बेटे की थाली कभी खाली नहीं रहने देती थी, कैसे वह हर रात बेटे को सीने से लगाकर सुलाती थी, कैसे उसकी हर डांट से भी प्यार छिपा होता था। उस दिन उस पिता ने समझ लिया, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ डांटती जरूर है लेकिन उसकी डांट में भी दुआ होती है। माँ गुस्सा जरूर करती है लेकिन उसके गुस्से में भी प्यार होता है। और सबसे बड़ी बात, माँ कभी अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। अगर आपकी माँ आज भी आपके लिए चिंता करती है, बार बार फ़ोन करती है, समय पर खाना खाने के लिए डांटती है, तो समझ लीजिए दुनिया में आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं, क्योंकि माँ का प्यार कभी दोबारा नहीं मिलता। इसलिए जब तक माँ बाप आपके साथ ही उनकी कद्र कीजिए, क्योंकि उनके जाने के बाद उनकी यादें तो रहती हैं लेकिन उनकी ममता कभी लौट कर नहीं आती। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।